दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में लगी आग ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस के जंगलों में फैली ये आग भयावह होती जा रही है। आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है और 6 जंगलों तक पहुंच चुका है। आग कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस अग्निकांड में अब तक करीब 10 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पिछले साल भारत में उत्तराखंड के जंगलों में आग ने ऐसी ही तबाही मचाई थी। अल्मोड़ा के जंगलों में आग 41 दिनों तक धधकती रही। इस दौरान कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि हरे भरे जंगलों में आग लग कैसे जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड कहाँ हुआ था। चलिए जानते हैं। जंगलों में आग लगने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरा है अप्राकृतिक। पहले प्राकृतिक कारणों यानी नेचुरल रीजंस पर जाते हैं। आग को जलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन और तापमान। जंगल ऐसी जगह है जहाँ ये दोनों चीजें बखूबी मिलती हैं और यहाँ की सूखी लकड़ियाँ इस आग के लिए फ्यूल की तरह काम करती हैं। ज्यादा गर्मी या फिर बिजली गिरने पर जरा सी चिंगारी भीषण आग बनने की वजह बन जाती है। वहीं तेज हवाओं के कारण आग पर काबू करना मुश्किल होता है और आग तेजी से फैलती है। अब आते हैं अप्राकृतिक वजहों पर। बीते कुछ सालों में हरे भरे जंगलों में इंसानों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया है। छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जंगलों में कैंपिंग करते हैं, खाना पकाते हैं और स्मोकिंग करते हैं। इस दौरान उनकी जरा सी लापरवाही जंगल में आग की वजह बन जाती है। अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के सबसे बड़े अग्निकांड के बारे में। अमेरिका में सबसे बड़ा अग्निकांड 1910 में हुआ था, जब इनलैंड नॉर्थ वेस्ट में एक जंगल में आग लग गई। इस आग ने पश्चिमी मोंटाना और उत्तरी इडाहो में 3 मिलियन एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर दिया। घटना में 85 लोगों की जान चली गई, जिसमें 78 फायर फाइटर्स थे। जानकारी के मुताबिक ये अग्निकांड रिकॉर्ड कम बारिश के बाद हुआ। अग्निकांड के इतने भीषण होने की सबसे बड़ी वजह थी 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, जिस कारण आग बेकाबू हुई और एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर में 23 अगस्त को बारिश के बाद ही इस आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। इस आग से कम 10 लोगों की जान चली गई है और हजारों संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। आग कैसे लगी, इसकी वजह तलाशी जा रही है। जंगलों में आग ज्यादातर आकाशीय बिजली की वजह से ही लगती है, लेकिन इस बार की आग का कारण ये नहीं है, क्योंकि इसे शुरुआती जांच में ही खारिज कर दिया गया है। जांच करने वाली टीम अब इस एंगल पर ध्यान दे रही है कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी या फिर यूटिलिटी लाइन की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इन दोनों कारणों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन बिजली लाइनों से जुड़ी संभावित आग की घटनाओं की रिपोर्टों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। हवाएं कम होने के बावजूद सूखे इलाकों में आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईंधन खत्म होने या मौसम बदलने पर जंगल की आग अपने आप बुझ जाएगी। मौजूदा आग की घटना पिछली घटनाओं से मिलती जुलती है, जैसे थॉमस फायर जो बिजली के लाइनों की वजह से हुई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। इस आग से कम 10 लोगों की जान चली गई है और हजारों संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। आग कैसे लगी, इसकी वजह तलाशी जा रही है। जंगलों में आग ज्यादातर आकाशीय बिजली की वजह से ही लगती है, लेकिन इस बार की आग का कारण ये नहीं है, क्योंकि इसे शुरुआती जांच में ही खारिज कर दिया गया है। जांच करने वाली टीम अब इस एंगल पर ध्यान दे रही है कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी या फिर यूटिलिटी लाइन की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इन दोनों कारणों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन बिजली लाइनों से जुड़ी संभावित आग की घटनाओं की रिपोर्टों की बारीकी से निगरानी कर रहा है। हवाएं कम होने के बावजूद सूखे इलाकों में आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईंधन खत्म होने या मौसम बदलने पर जंगल की आग अपने आप बुझ जाएगी। मौजूदा आग की घटना पिछली घटनाओं से मिलती जुलती है, जैसे थॉमस फायर जो बिजली के लाइनों की वजह से हुई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के जंगलों में फैली आग भयानक होती जा रही है। इस आग की चपेट में आकर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस भी इस वक्त जल रहा है। आग की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। और आग का दायरा अभी भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के आसपास के कम से कम 6 जंगल धधक रहे हैं। इस आग की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना इटली का दौरा रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह बाइडेन का आखिरी विदेश दौरा था, लेकिन आग बुझाने की कोशिशों की निगरानी के लिए बाइडेन ने इटली का टूर कैंसिल कर दिया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि वो आग पर काबू पाने में कैलिफोर्निया सरकार और लॉस एंजलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। लॉस एंजलिस शहर के कई इलाके इस आग की वजह से तबाह हो चुके हैं। जंगलों की आग कैलिफोर्निया में हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। कई बड़े फिल्म स्टार्स के घर भी इस आग में स्वाहा हो गए। जंगल की इस भयानक आग को देखते हुए इस साल ऑस्कर अवार्ड्स का नॉमिनेशन भी 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ऑस्कर नॉमिनेशन 17 जनवरी को होना था, अब 19 जनवरी तक इसे बढ़ा दिया गया है। जंगलों में फैली ये आग 2 दिन पहले लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई थी। यह इलाका नॉर्थ वेस्ट लॉस एंजलिस में पड़ता है। शुरुआत में सिर्फ 10 एकड़ के दायरे में आग लगी, लेकिन तेज हवा की वजह से आग कुछ ही घंटों में 2900 एकड़ के दायरे में फैल गई। पूरे शहर के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। 2 दिन में 18,000 एकड़ में फैले जंगल जल चुके हैं। इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी फॉरेस्ट फायर बताया जा रहा है। जंगल में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन तेज हवाओं और ड्राई वेदर की वजह से आग बुझाने की कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं। ज्यादातर जगहों पर लगी आग को काबू करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। आग बुझाने में लगे फायर फाइटर्स को अब पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस के प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें, वरना आने वाले वक्त में पीने के पानी की भी किल्लत हो सकती है। कैलिफोर्निया में लगी आग में अब तक 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। बस्तियों की बस्तियां खाक में तब्दील हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही का मंजर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की भीषण आग की वजह क्लाइमेट चेंज है। कैलिफोर्निया में इतने भयानक हालात इसलिए बने क्योंकि हाल के महीनों में यहां बारिश नहीं हुई। फिलहाल वहां सर्दियां हैं। इस मौसम में साउथ कैलिफोर्निया में अमूमन तेज हवाएं चलती हैं। इन्हें सैंटा एना विंड्स कहा जाता है। लेकिन तेज हवाओं और इस ड्राई वेदर के कॉकटेल ने कैलिफोर्निया में ज्वालामुखी जैसा विस्फोट कर दिया है। कैलिफोर्निया में आग भड़कने की वजह यह है कि मौसम की 2 बुरी बातें एक साथ हो गई हैं, जिनकी वजह से इस ठंड के सीजन में आग इतनी ज्यादा भड़क उठी है। इस समय जंगल की आग भड़कने की सबसे बड़ी वजह तेज हवाएं हैं। सैंटा एना विंड्स जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। सोचिए 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार। इसी वजह से आग बड़ी तेजी से फैलती जा रही है और इस पर काबू पाना इतना मुश्किल है। अब अगर इस वक्त सर्दियों की बारिश का जो मौसम होना चाहिए था वैसा ही मौसम होता तो कैलिफोर्निया में ऐसे हालात नहीं बनते। लेकिन इस बार कैलिफोर्निया की सर्दियां बेहद सूखी हैं, बारिश नहीं हो रही है और सिर्फ बारिश ही नहीं, इस बार तो सर्दियों का मौसम भी बेहद गर्म है, इसीलिए आग भड़कती जा रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि कैलिफोर्निया में फैली आग पर जल्द काबू पाया जाएगा, वहां के लोगों को राहत मिलेगी। और चलते चलते आपको बता दूं, अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है
कैलिफोर्निया में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। आग की लपटों ने अब लॉस एंजलिस के पड़ोस में वेंचुरा काउंटी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशांत महासागर की तरफ से जो तेज हवाएं चल रही हैं वो इस आग को और भड़का रही हैं। कैलिफोर्निया में पिछले एक हफ्ते से लगी आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोग लापता हैं, 12,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। कैलिफोर्निया में लगी इस भयानक आग को बुझाने के लिए अमेरिका को कनाडा और मेक्सिको से मदद मांगनी पड़ी। मेक्सिको और कनाडा ने आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स और फायर फाइटर्स को कैलिफोर्निया भेजा है। इस वक्त 8,500 से ज्यादा लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। अमेरिका की आर्मी भी फायर फाइटर्स के साथ आग की लपटों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में लगी है। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से केमिकल का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक सिर्फ 33% इलाके में ही आग पर कंट्रोल किया जा सका है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि तेज हवाओं की वजह से आग नए इलाकों में फैल सकती है, इसलिए आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। सारी दुनिया ये देखकर हैरान है कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के लिए एलए की आग बुझाना कितना मुश्किल हो रहा है। सब इस एरा में रहने वाले उन रिच एंड फेमस की बात कर रहे हैं जिन्होंने टीवी पर अपने घरों को जलते देखा। यह आग सबूत है इस बात का कि आप कितने ही पावरफुल हों, कितने ही ताकतवर हों, अगर नेचर अपनी पर उतर आए तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी बेबस और बेचैन कर सकती है। अब खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां जंगल में लगी आग अभी भी चुनौती बनी हुई है। आग में कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जल गए और अब ये स्टूडियो वाले इलाके से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। राहत की बात यह है कि तेज हवाओं का चलना बंद हो गया है, लेकिन बर्बादी अभी रुकी नहीं है। धधकते जंगल, धधकते शहर, धू धू कर जलते सुपरस्टार्स के घर, समंदर के किनारों को चूमती आग की लपटें, दिन हो या रात कहीं चैन नहीं। किसी को वक्त मिला तो घर छोड़ दिया, किसी को तो वो वक्त भी नहीं मिला। लॉस एंजलिस में जिस वक्त आग लगी उस वक्त नोरा फतेह भी वहीं पर थीं। ऐसा खतरनाक मंजर नोरा ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. This is insane. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here, out of this area. And I'm gonna go near the airport and chill there because I have a flight today and I really hope I could catch it. And I hope it doesn't get canceled. It's scary. I never experienced this before. So I'm gonna keep you guys updated. Hopefully I can get out in time. प्रियंका चोपड़ा भी लॉस एंजलिस में थी। वो अपने घर से आग का खौफ देख रही थी। लॉस एंजलिस का सबसे पॉश इलाका, हॉलीवुड के सुपरस्टार्स के घर अब सिर्फ राख ही राख हैं। आग जंगल से लगनी शुरू हुई। पहले 10 एकड़ में आग लगी, तभी आग को भड़काने वाली तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल, सैकड़ों एकड़ जमीन आग की लपटों की चपेट में आ गई। गुरुवार रात तक आग से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। हॉलीवुड बाउल से आग केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हैं। इलाके में दर्जनों स्कूल खाक हो गए हैं। पूरी गिनती नहीं हो पाई, लेकिन अनुमान है कि करीब 1900 बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी हैं। सैन फ्रांसिस्को में 108 किलोमीटर का इलाका तबाह हो चुका है। इस एरियल विजुअल में देखिए, केवल और केवल बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। लॉस एंजलिस हाईवे के किनारे का हर घर लपटों में घिरा है। जो जल चुका वहां से धुआं निकल रहा है। हजारों लोग घर छोड़ चुके हैं। फिलहाल हवा की रफ्तार कम हुई है, इसलिए रेस्क्यू का काम तेज हो गया है। डैनियल विंसेंट अपने मोहल्ले की तबाही दिखाते हुए रो पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जगह पर वो इतने सालों से रहते आए हैं वो खाक हो रहा है। पूरा कस्बा लपटों में घिरा पड़ा है। पब्लिक लाइब्रेरी जल गई है। 2 ग्रोसरी स्टोर खाक हो गए। 2 बैंक, कई ऑफिस और रेस्टोरेंट आग की भेंट चढ़ चुके हैं। लॉस एंजलिस के नजदीक जंगलों में लगी आग ने भव्य रूप ले लिया है।
आग से अब तक 5 लोगों की जान चली गई है और इसके साथ ही 30,000 लोगों को घर तक छोड़ना पड़ा है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया है, जबकि 50,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए हैं। 1500 से ज्यादा इमारतें इस आग की चपेट में आई हैं। आग 10,000 से लेके बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो 10,000 एकड़ में फैल चुकी है आग सबसे पहले पैसिफिक पैलिसाड्स, ईडन और हर्स्ट के जंगलों में लगी, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में फैलने लगी। इस आग में कैलिफोर्निया के पसिडाना शहर में आग से एक यहूदी प्रार्थना स्थल जल गया और इसके साथ ही आग से बैंक ऑफ अमेरिका के जलने की भी खबर है। यहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने में लगे हैं, लेकिन इलाके में तेज हवा चलने के वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है। हवाई जहाज की मदद से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारे प्रयास यहां पर अब कमी नजर आ रहे हैं।